शेर की बुद्धिमत्ता और एकता की ताकत। बहुत समय पहले एक घने जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। इस जंगल का राजा था एक शक्तिशाली शेर जिसका नाम था सिंहराज। वह न केवल अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और समझदारी भी जंगल में बहुत मशहूर थी। सिंहराज का नेतृत्व जंगल के हर जानवर को सुरक्षा और शांति देता था। उसके राज्य में सब जानवर एक दूसरे के साथ शांति से रहते थे और कोई भी शिकार करने के लिए बेतहाशा नहीं दौड़ता था। लेकिन एक दिन जंगल में अचानक एक बड़ा संकट आ गया। एक शिकारी अपनी टीम के साथ जंगल में घुस आया। उसकी योजना थी कि वह जंगल के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर शेर यानी सिंहराज को पकड़कर उसे बंधक बना लेगा। शिकारी और उसके साथी अपनी चालाकी और तकनीकी कौशल से बहुत प्रसिद्ध थे। वे किसी भी जानवर को जाल में फंसाकर आसानी से उसे पकड़ लेते थे। सिंहराज को यह खतरा महसूस हुआ और उसने जल्दी से एक योजना बनाई। सिंहराज ने सोचा कि केवल अपनी ताकत से वह शिकारी को हराने में सफल नहीं हो सकता। इसलिए उसने अपने बड़प्पन और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और उन्हें इस संकट से बचने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सबसे पहले उसने हाथी को बुलाया, जो जंगल का सबसे भारी और ताकतवर जानवर था। सिंहराज ने हाथी से कहा, हाथी भाई, तुम तो बहुत ताकतवर हो, तुम शिकारी के जाल को तोड़ सकते हो। हाथी ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी मदद करूंगा, सिंहराज। इसके बाद सिंहराज ने बंदरों को बुलाया, जो अपनी चपलता और तेजी के लिए प्रसिद्ध थे। उसने कहा, बंदरों, तुम सब पेड़ों में झूलते हो और दूर दूर तक देख सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम शिकारी के हर कदम पर नजर रखो, ताकि हमें उनकी चालों का पता चल सके। बंदरों ने उत्साह से स्वीकार किया और अपनी योजना पर काम करने लगे। इसके बाद सिंहराज ने खरगोशों को बुलाया। खरगोश बहुत चालाक होते हैं और वे जल्दी से अपने रास्ते पर भाग सकते थे। सिंहराज ने उनसे कहा, तुम लोग जंगल के हर कोने में दौड़कर किसी भी परेशानी की सूचना तुरंत हमें दे देना। तुम्हारी मदद से हम शिकारी को मात दे सकते हैं। खरगोशों ने भी बिना देर किए अपनी जिम्मेदारी ली। अब सिंहराज के पास एक मजबूत टीम थी, जिसमें हाथी, बंदर और खरगोश शामिल थे। वह खुद भी अपनी बुद्धिमत्ता से शिकारी का सामना करने के लिए तैयार था। सिंहराज की योजना थी कि वह शिकारी को पूरी तरह से भ्रमित करके उसे जंगल से बाहर निकाल सके। अगले दिन जैसे ही शिकारी अपने साथियों के साथ जंगल में प्रवेश किए, हाथी ने अपने भारी पैरों से जालों को तोड़ना शुरू किया। बंदर पेड़ों से कूदते हुए शिकारी के हर कदम पर नजर रखने लगे। वे उस समय का इंतजार कर रहे थे जब शिकारी जाल में कोई शिकार फंसा ले। कुछ समय बाद शिकारी ने एक बड़े शिकार को जाल में फंसाया। जैसे ही शिकारी ने शिकार को पकड़ा, बंदरों ने संकेत दिया और सभी जानवरों ने अपनी अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। बंदरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि शिकारी का ध्यान भटक सके। इस दौरान हाथी ने जाल के पास जाकर उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। शिकारी अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने देखा कि जाल तो टूट चुका था, लेकिन शिकार कहीं नहीं था। इसके बाद सिंहराज ने खुद अपनी चुप्पी तोड़ी। वह शिकारी के सामने आकर बोला, तुम मेरे जंगल में घुसकर हमारे शांतिपूर्ण जीवन में खलल डालने आए हो, लेकिन अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। शिकारी बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि वे शेर के सामने